अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही ख़वातीन के खाने पीने के कंसर्न्स शुरू हो जाते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी होती हैं कि आप ये चीज़ खा सकते हैं और ये चीज़ नहीं खा सकते। हर वो चीज़ जो आप मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हैं या क्वांटिटी में खा रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं देगी। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि आपने 2 बंदों का खाना खाना है, जो कि सरासर गलत है। आपको फ़ूड की क्वांटिटी बढ़ानी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ानी कि आप 2 बंदों का खाना खाएँ। मैक्सिमम आप 300 कैलोरीज़ ज़्यादा कर लें अपने खाने में। फिर ये भी कहा जाता है कि आपने दही नहीं खाना, दही खाएँगे तो आप बीमार हो जाएँगे या आपका बच्चा बीमार पैदा होगा, ये भी गलत बात है। दही आप खाएँ, कोशिश करें कि फ्रेश दही खाएँ और साफ़ दही खाएँ। तीसरा ये कहा जाता है कि चाय ना पिएँ। आप दिन में 1 से 2 कप चाय पी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चाय पिएँगे तो आपके अंदर आयरन अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब कि आप जो आयरन के गोलियाँ ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि चाय कम पिएँ। फिर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम कॉफ़ी पी सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल कॉफ़ी पी सकते हैं। दिन में आप 2 कप कॉफ़ी के ले सकते हैं, नेस्कैफ़े और ग्रीन टी तो आप पी ही सकते हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया है। एक बात ये भी बनी हुई है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ़िश नहीं खा सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। आप फ़िश लाज़मी खाएँ क्योंकि फ़िश के अंदर विटामिन डी है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। मेक श्योर करें कि आप वही फ़िश खाएँ जो आप अपने घर पे पकाएँ, क्योंकि बाहर आपको नहीं पता कि सही पकी है या नहीं पकी, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है। हमारे यहाँ सुशी खाने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है, तो बेहतर है कि आप सुशी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूर अवॉइड करें क्योंकि इसके अंदर रॉ फ़िश होती है। फिर कहा जाता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडे ना खाएँ। बिल्कुल गलत बात है, अंडे के अंदर विटामिन डी है, दूसरे मिनरल्स हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं। आप दिन में 1 से 2 अंडा खा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आम ना खाएँ। आप दिन में 1 से 2 आम खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप बेहतर है कि अवॉइड करें। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आप गुड़ ना खाएँ, आपका बच्चा काला पैदा होगा। ये एक बड़ी गलत बात है, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। गुड़ आप खाएँ, एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएँ, आपकी आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म करेगा। फिर कहा जाता है कि आप सिट्रस फूड यानी कि नींबू या माल्टे वगैरह ना खाएँ क्योंकि ठंडी चीज़ें हैं, तो आपके बच्चे को पेट के अंदर बुखार हो जाएगा। ये सरासर गलत बात है। आप सिट्रस फ्रूट्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है। फिर आ जाता है घी। हमारे यहाँ प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज़्यादा घी खिलाया जाता है। देसी घी की बात कर रही हूँ कि माँ और बच्चे की सेहत हो। अगर तो आपको लगता है कि आपके अंदर फैट्स की कमी है तो फिर आप घी खाएँ, लेकिन उसकी भी एक मॉडरेट क्वांटिटी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ फैट्स खा रहे हैं, फैट्स सिर्फ कैलोरीज़ हैं, जिससे आपका वज़न ज़्यादा होगा और आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी आप वज़न इतनी ईज़िली लूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाती है चीज़ कि आया हम चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा सकते जो कि अनपेस्चराइज़्ड है। आप पेस्चराइज़्ड चीज़ खाएँ। मेक श्योर करें कि आप मार्केट से जो चीज़ खरीद रहे हैं वो पेस्चराइज़ हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।